अगर आप बिहार में रहते हैं या देश के किसी भी कोने में बैठकर बिहार की राजनीति पर नजर रखते हैं तो शायद ही ऐसा हुआ होगा कि आपने अनंत सिंह का नाम ना सुना हो। जी हाँ, अनंत सिंह, मोकामा के छोटे सरकार, एक ऐसा नाम जो दशकों से बिहार की राजनीतिक और आपराधिक दोनों धाराओं में बहता रहा है। लेकिन इस बार यह नाम चर्चा में है अपने तीखे बयानों या चुनावी दांवपेच को लेकर नहीं, बल्कि एक ऐसे सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर जिसने बिहार की राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। अनंत सिंह का इतिहास उतना ही रंगीन और जटिल है जितना बिहार की अपनी राजनीति। 1980 के दशक में जब बिहार में अपराध और राजनीति का गठजोड़ अपनी पराकाष्ठा पर था, तभी सूरजभान सिंह जैसे बाहुबलियों के साथ अनंत सिंह का भी नाम उभरने लगा। उनका संबंध एक ऐसे परिवार से रहा है जिसकी राजनीति में बैठ पुरानी है, लेकिन अनंत सिंह ने अपनी पहचान छोटे सरकार के रूप में खुद बनाई है। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, घोड़े, आलीशान इमारतें और एक विशाल समर्थक वर्ग है जो उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। शुरू में उन्होंने आरजेडी के साथ अपनी राजनीति पारी की शुरुआत की, लेकिन बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। जेल में रहते हुए भी चुनाव जीतना और जेल से बाहर आकर भी जनता के बीच अपनी पैठ बनाए रखना, यह अनंत सिंह की राजनीतिक शक्ति का प्रमाण रहा है। उनके ऊपर हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज, लेकिन बावजूद इसके मोकामा की जनता उन्हें अपना नेता मानती रही है। उनका नाम अक्सर तब भी सुर्खियों में रहा है जब उनके घर से AK-47 जैसे हथियार बरामद हुए। अनंत सिंह हमेशा खुद को जनता के सेवक बताते रहे हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली ने उन्हें बाहुबली की छवि दे रखी है। लेकिन इस बार अनंत सिंह एक नए और बेहद गंभीर आरोपों में घिरे हुए हैं। दुलार चंद यादव की हत्या, यह घटना सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि बिहार के चुनावी समर में एक बड़ा राजनीतिक तूफान बनकर आई है। दुलार चंद यादव प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी से जुड़े एक सक्रिय कार्यकर्ता और पूर्व में मोकामा से चुनाव लड़ चुके एक स्थानीय नेता थे। वे मोकामा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। एक चुनावी रैली या जनसंपर्क के दौरान उनकी अनंत सिंह के समर्थकों से झड़प हुई। एक छोटी सी झड़प, यह झड़प इतनी हिंसक हो गई कि दुलार चंद यादव को अपनी जान गंवानी पड़ी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और इस मामले में अनंत सिंह और उनके 2 सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है, लेकिन मामले का पेचीदा मोड़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आया। शुरुआती अटकलों के विपरीत रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि भीषण आंतरिक चोटों के कारण हुई थी। उनके फेफड़े फट गए थे, सीने की कई पसलियां टूट गई थी और शरीर में बहुत ज्यादा खून बहा था। डॉक्टरों ने आशंका जताई कि उनको बुरी तरह पीटा गया है या उन पर वाहन चढ़ा दिया गया था, जिससे ये घातक चोटें आई। हालांकि उनके पैर के एड़ी में गोली लगने की भी पुष्टि हुई है, पर वह मौत का कारण नहीं थी। दुलार चंद यादव के परिवार ने सीधे सीधे अनंत सिंह और उनके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के पोते ने कसम खाई है कि जब तक सभी 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर मौत की सजा नहीं मिल जाती, तब तक उनके दादा का ब्रह्मभोज नहीं किया जाएगा। इस घटना ने प्रशासन को भी हिला कर रख दिया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर पटना के ग्रामीण SP का तबादला कर दिया गया और 2 थाना प्रभारी सहित 3 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। यहाँ तक कि दुलार चंद यादव की शव यात्रा के दौरान भी पथराव और गोलीबारी की घटनाएं सामने आई, जिसने मोकामा में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। अनंत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को एक राजनीतिक साजिश बताया है और दावा किया है कि मोकामा की जनता इस बार उनके लिए चुनाव लड़ेगी। लेकिन यह स्पष्ट है कि दुलार चंद यादव हत्याकांड ने बिहार के चुनावी माहौल में एक नया और हिंसक अध्याय जोड़ दिया है। क्या यह मामला अनंत सिंह के राजनीतिक सफर का अंत करेगा या मोकामा के छोटे सरकार एक बार फिर इन सारे आरोपों से बाहर निकलकर अपनी सत्ता बरकरार रखे? इसका फैसला तो आने वाला समय और बिहार की जनता करेगी। लेकिन एक बात तो तय है, बिहार की राजनीति में बाहुबल और सत्ता का खेल अब भी जारी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।